अस्सलाम वालेकुम। यूँ तो बहुत सारे इंडोर प्लांट्स हम अपने घर में लगाते हैं और जो बहुत अच्छे तरीके से ग्रो भी करते हैं, लेकिन 3 इंडोर प्लांट्स ऐसे हैं जिनके बारे में बहुत ज़्यादा आप लोग क्वेश्चन पूछते हैं, क्योंकि वो आपके घर में शायद सही से लग नहीं पाते या कोई ना कोई मिस्टेक्स आप लोग कर देते हैं, जिसकी वजह से वो प्लांट्स सही से ग्रो नहीं करते और प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। हालांकि वो प्लांट्स बहुत आसानी से ग्रो करते हैं। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो आते हैं जिन 3 प्लांट्स के बारे में, वो एक है मनी प्लांट और दूसरा है डिफनबाकिया और सॉन्ग ऑफ इंडिया। मनी प्लांट पे तो मैंने आपको कई वीडियोस बना दी हैं और बता भी दिया है। फिर भी अक्सर क्वेश्चंस इसके बारे में आप लोगों के आते रहते हैं कि हमारा मनी प्लांट सही से ग्रो नहीं कर रहा है, तो वो आप मेरी पुरानी वीडियोस देख सकते हैं। फिर कोई मसला हो तो मैं आप लोगों को बताऊं। लेकिन सॉन्ग ऑफ इंडिया और डिफनबाकिया के बारे में आजकल बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो ये प्लांट बहुत इजी टू ग्रो हैं, लेकिन शायद कोई मिस्टेक्स आप लोग कर देते हैं जिसकी वजह से ये आपके घर में ग्रो नहीं कर पाते या कोई प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो ख़ास बात मैं आज आप लोगों को बता देती हूँ। मैंने कहा मैं आप हर को कमेंट करूँ और हर को इसका आंसर दूँ और हर को बताऊँ, तो मैंने कहा मैं एक वीडियो बना देती हूँ। तो देखिए, डिफनबाकिया और सॉन्ग ऑफ इंडिया एक ऐसा प्लांट है जिसको डायरेक्ट सनलाइट में बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए। आप ही देखिए, मेरा जो ये प्लांट दोनों लगे हुए हैं, ये सॉन्ग ऑफ इंडिया और डिफनबाकिया, ये पहले बहुत बड़े बड़े थे, फिर मैंने इनको कट करके छोटा किया, इसलिए कि छोटे छोटे पॉट्स में ये बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं। और ये बिल्कुल इंडोर प्लांट है, यानी आप इसको हल्की सी जो लाइट होती है, सनलाइट, उसमें ग्रो कर सकते हैं, वो भी इनडायरेक्ट। मेरी जो जगह है यहाँ पर, जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर बिल्कुल भी धूप नहीं आती, हल्की हल्की सी रोशनी आती है और पर नेट भी लगा हुआ है। और ये जो रखा हुआ है, ये आगे थोड़ा सा पोर्शन निकला हुआ है छत का, उसके नीचे रखा है और यहाँ ज़्यादा यानी सनलाइट आती भी नहीं है। और आप इनको देखें कितने अच्छे तरीके से ये ग्रो कर रहे हैं और सारे ही बहुत बड़े बड़े हो गए थे, जो मैंने अब छोटे कर दिए हैं। तो इन दोनों के बारे में आप याद रखें कि ये दोनों प्लांट ना तो ज़्यादा पानी इनको ज़रूरत होती है और ना ज़्यादा इनको सनलाइट की ज़रूरत होती है। आप देखें, ये मेरा बिल्कुल डोर के बराबर में रखा हुआ है और इसकी ग्रोथ देखिए आप कितनी ज़बरदस्त है। नीचे तक इसकी यहाँ से लीव्स स्टार्ट हुई हुई हैं और ये ऊपर तक गई हुई हैं। तो इनको आपने इनडायरेक्ट सनलाइट में रखना है और जहाँ पर धूप ना आती हो। अब आप देखिए कि ये कितना अच्छा है और कितनी अच्छी तरीके से ग्रो कर रहा है। और इसी तरह ये डिफनबाकिया जो है, इसको भी बिल्कुल सनलाइट की ज़रूरत डायरेक्ट सनलाइट की नहीं होती है। आप जितना इसको इनडायरेक्ट सनलाइट में रखेंगे और जहाँ पर धूप ना आ रही हो, अब जैसे बाद दफ़ा ऐसा भी होता है कि हम इनडायरेक्ट में रखते हैं, लेकिन जो धूप होती है वो गमले के यहाँ तक आती है, लेकिन उसकी तपिश हमारे प्लांट की लीव्स को जला देती है। तो ऐसी जगह रखें जहाँ पर ना हो। ये बात आप समझ गए होंगे। अब दूसरी बात पानी की है। पानी भी आप लोग बहुत ज़्यादा इसमें डालते होंगे, तभी इसके नीचे से गल जाती है। और मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि पानी ज़्यादा डालने से क्या होता है, जैसे कि हम लोग जल्दी जल्दी आए और जल्दी से पानी डाला और काम है और बस जल्दी अपना काम किया और निकल गए। तो उससे होता क्या है, मैं आपको दिखाती हूँ। मैं भी यहाँ आती थी अक्सर, जैसे बहुत सारे प्लांट्स हैं, उनको पानी डालना, उनकी केयर करना वाकई में मुझे मुश्किल हो जाता है। तो मैं जल्दी जल्दी आई और आके मैंने पानी डाल के, अच्छा, अब मैं उस दिन देखा मैंने कि अभी देखिए मेरा ये प्लांट, बाकी सब ठीक है। अब ये देखिए आप, ये पूरा गल के यहाँ से देखिए ये निकल गया है। दिखाती हूँ आपको, देखें, ये देखिए, इसको निकाल लेती हूँ मैं। ये देखिए आप, ये देख रहे हैं आप, ये गल गया है। और बाकी प्लांट से भी ठीक थे, लेकिन अगर ये प्लांट लगा रहेगा तो इसकी जो पानी यहाँ से निकलता रहेगा ना, जो ये गल के, तो ये दूसरे प्लांट्स की रूट्स को भी ख़राब करना शुरू कर देगा। लिहाजा इसको फ़ौरन निकाल देना चाहिए। और अभी मैं आपको इसको लगाना भी सिखाती हूँ। और आप देखिए, अब ये देखिए, बाकी ये सारे बड़े बड़े प्लांट्स हैं जो मैंने कट कर करके उसकी ब्रांचेस ऊपर नीचे करके लगाई और सभी निकल आएंगे। तो सॉइल का बहुत ख्याल रखना है। आपने वेल ड्रेन सॉइल लेनी है, जिसमें सैंड की या बालू मिट्टी की मकदार ज़्यादा हो और कोई ज़्यादा आपको फर्टिलाइज़ करने की भी ज़रूरत नहीं है। आपको मैं दिखाऊँ, ये देखिए, ये मेरी इस मिट्टी में आपको कहीं ज़्यादा दिखेगा भी नहीं, सिर्फ सैंड है, यानी बालू मिट्टी है। इसमें बहुत कम फर्टिलाइजर, साल में 2 से 3 दफ़ा आप इसमें फर्टिलाइज़ कीजिए। ज़्यादा फर्टिलाइज़र डालने से भी इनके लीव्स बर्न कर जाते हैं।
तो पानी भी हो गया और फर्टिलाइज साल में आप 2 से 3 दफ़ा कीजिए। और जब बड़े होने लगें और तो आप इसके तो बड़ा ही कर लीजिए अपने पॉट में, अगर बड़ा पॉट है। छोटे पॉट में आप उसको कट करके मुसलसल तैयार करते रहिए। आप देखिए, मैं आपको दिखाऊँ कितने सारे मेरे यहाँ बनते जा रहे हैं। ये देखिए मैंने सब कट करके इसकी छोटी छोटी ब्रांचेस, छोटे छोटे से इसके स्टेम, मतलब ये पूरा लिया ना मैंने, जैसे कि ये पूरा है, आपको दिखाती हूँ, ये पूरा है ना, तो इसकी मुख्तलिफ पोर्शन कट कर करके लगा देंगे तो वो लगता चला जाएगा। अब बहुत सारे आपके निकल आएंगे। अब जैसे कि मैंने ये किया, अब मैं क्या करूँगी पता है, मैं करूँगी कि मैं इसको ऐसे काट के, अभी एक हाथ से मुझसे हो नहीं रहा है, मैं इसको काट दूँगी, इसके ये सारे ये निकाल लूँगी इसको। और उसके बाद चलिए मैं एक आपको दिखाती हूँ, यहाँ से मैं कट करती हूँ इसको, ठीक है। मैं ये कट करती हूँ इसको, ये मैंने कट किया, ठीक है। और ये जो सूखे हैं ब्रांचेस हटा दी मैंने, नीचे से भी हटा दिया। अब देखिए मैंने जो मिट्टी ली है ये अपने घर की मिट्टी ली है, मैंने कोई गोबर की खाद इसमें ऐड नहीं की है, कुछ भी नहीं की है। कभी जो पौधे लगाती रहती हूँ कभी ऐड हुई होगी, लेकिन देखिए इसमें सैंड की में नहीं, बालू मिट्टी की मिकदार भी ज़्यादा है। अब हमें करना क्या है, सही है, हमने इसको होल किया, कुछ भी ज़्यादा नहीं करना है, होल किया और हमने अपना ये जो ब्रांच है इसको इसमें रखा ऐसे करके और इसको। अच्छा, अब पानी आपने ज़्यादा नहीं डालना है, सही है, पानी आपने ज़्यादा नहीं डालना है और चेक करके डालना है। अक्सर बगैर चेक किए हम डाल देते हैं और जल्दी जल्दी पानी डाल के चले गए, तो उससे भी हमारा प्लांट अभी डाल लिया ना, तो अब जो है हम इसको रख देंगे शेडी प्लेस में और फिर पानी नहीं डालेंगे जब तक देखेंगे नहीं कि ये अच्छी तरह, आप उंगली से टच करके देखिएगा खुश्क लग रहा है, अच्छा ज़रा खुश्क सा हो गया है, फिर आप थोड़ा सा पानी डाल दीजिएगा। भर के नहीं डालना है आपको, भर दिया नहीं, थोड़ा सा डालना है, सही है। फिर आप इसको रख दीजिएगा और फिर आप देखिएगा आपके सारे प्लांट्स, आपको दिखाओ मैंने जगह जगह लगाए हुए हैं, तो इस तरह करके, और पानी ज़्यादा नहीं डालती हूँ। अब आपको ये दिखाती हूँ मैं, ये देखिए, यहाँ देखिए इस सब कटिंग कर करके जिन्हें बहुत ज़्यादा निकलते रहते हैं, मैं यहाँ लगाती रहती हूँ। यहाँ पानी भी ज़्यादा नहीं डलता है, अभी मैंने थोड़ा सा इसको धोया था तो पानी डाल दिया है, तो पानी का भी ख्याल रखना है। बस 3-4 चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है, ठीक है। अब आपको दिखाती हूँ मैं, इधर आके आपको दिखाती हूँ, देखिए ये सॉन्ग ऑफ इंडिया का प्लांट है, ठीक है। आप देखिए मेरे ये कितना बड़ा हो गया है। अच्छा, एक क्वेश्चन आप लोग का ये भी आता है कि हमारा बढ़ नहीं रहा, रुक गया है, तो ये सॉन्ग ऑफ इंडिया का प्लांट बहुत आहिस्ते आहिस्ते ग्रो करता है, ये बहुत तेज़ी से ग्रो नहीं करता। अब आप मेरा ये प्लांट देख रहे हैं, इसको 1.5 साल हो गया है, कितना, अब ज़्यादा बड़ा तो नहीं हुआ है ना, इतना सा हुआ है देखिए ये। और देखिए इंडायरेक्ट टेक्निक में एक और ज़बरदस्त बात, नीचे तक उसके लीव्स होते हैं, देख रहे हैं आप, नीचे तक, और नई से नई ब्रांचेस निकलती रहती है। तो इस बात को आपने अपने गिरा में बांध लेनी है, ठीक है। चलिए एक और चीज़ दिखाऊँ आपको, ये देखिए ये छोटा सा पॉट आपको शायद याद होगा, मैंने बहुत पहले आपको दिखाया था, साल होने वाला होगा, और देखिए साल में ये प्लांट इतना बड़ा हुआ है, देख रहे हैं आप, ज़्यादा बड़ा भी नहीं हुआ है और ये छोटे से पॉट में लगा हुआ है। और कभी मैं आती हूँ, पानी डाला तो, चूँकि ऊपर से डालती हूँ ना पानी, तो ये यहाँ पर कभी रह भी जाता है, तो मैं वो नहीं करती हूँ कि उफ नहीं डला पानी, चले कोई बात नहीं, एक दिन रह गया है, अभी खुश्क होना कोई बात नहीं है। तो देखिए अभी इसमें भी चल रहा है इसी तरीके से। आप ही देखिए छोटी छोटी से 2 ब्रांचेस मैंने कभी कट करके यहाँ लगा दी होंगी, टूट गई होंगी, देखिए ये भी लग गई है, देखिए ये भी लग चुकी है। और ये डायरेक्ट सनलाइट में रखा हुआ है, सुबह के 2 से 3 घंटे में रहता है, लेकिन देखिए यहाँ भी सर्वाइव कर रहा है, थोड़ी सी इसकी जो है ये हो गए ऐसे, लेकिन ठीक है। देखिए अब आप, तो ये आप याद रखिए, आपने परेशान नहीं होना है और आप इसको केयर इस तरह से कीजिए और जो मैंने आपको बताई है, और आपका प्लांट बहुत अच्छे तरीके से इसी तरीके से ग्रो करता रहेगा। तो फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी किसी और वीडियो में, किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।